हे हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज की इस नई और आशीषों से भरी सुबह में हम बड़े ही नम्र, शांत और विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम आपके पवित्र और महान नाम की स्तुति करते हैं। आप ही हमारे जीवन के रचयिता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारी हर सांस के स्वामी हैं। प्रभु, इस नई सुबह के लिए आपका धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें जीवन का एक और दिन देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि पूरी रात आपकी सामर्थी भुजाएं हमारी रक्षा करती रहीं। जब हम सो रहे थे तब भी आपकी निगाह हम पर बनी रही। आपकी दया हर सुबह नई होती है और आपकी विश्वास योग्यता कभी समाप्त नहीं होती। इसलिए आज की सुबह हमारा पहला शब्द है धन्यवाद पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपना मन, अपना शरीर, अपनी आत्मा, अपना परिवार, अपना काम, अपना भविष्य और अपना पूरा जीवन आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हम चाहते हैं कि आज का हर क्षण आपकी इच्छा के अनुसार बीते। हमारी सोच, हमारी वाणी और हमारे हर कार्य के द्वारा आपका नाम महिमा पाए। हमें आज ऐसा जीवन जीने की सामर्थ्य दीजिए जो आपको प्रसन्न करे। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि हमने जाने अनजाने में किसी भी प्रकार से पाप किया है तो हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमारे विचारों में अशुद्धता रही हो, यदि हमारे शब्दों से किसी का मन दुखा हो, यदि हमारे व्यवहार में प्रेम की कमी रही हो, तो हमें अपने अनमोल और पवित्र लहू से शुद्ध कर दीजिए। हमारे भीतर एक नया हृदय उत्पन्न कीजिए। हमें नम्रता, पवित्रता और आज्ञाकारिता में चलना सिखाए। हे पिता, आज की सुबह हम अपनी सारी चिंताएं आपके चरणों में रख देते हैं। जो बातें हमें परेशान कर रही हैं, जिन्हें लेकर हम रात भर सोचते रहे, वे सब अब आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें विश्वास है कि आप हमारे लिए मार्ग बनाएंगे। जहां कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, वहां भी आप रास्ता बना सकते हैं। जहां सब कुछ असंभव लगता है, वहां भी आपके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु, आज हमारे घर पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्य को अपने सामर्थी हाथों में सुरक्षित रखिए। हमारे माता पिता को अच्छा स्वास्थ्य और लंबी आयु दीजिए। हमारे जीवन साथी को शांति और आनंद दीजिए। हमारे बच्चों को जान, समझ और आपके भय में बढ़ाइए। उन्हें हर बुरी संगति और हर प्रकार के प्रलोभन से बचाइए। हमारे घर को प्रेम, मेल मिलाप और आपकी उपस्थिति से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु, आज हम अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हाथों के परिश्रम को आशीष दीजिए। जहां हमारे लिए अवसर तैयार है, वहां हमें पहुंचा दीजिए। जहां कोई बंद दरवाजा आपकी इच्छा के अनुसार खुलना है, उसे खोल दीजिए। जहां रुकना आवश्यक है, वहां धैर्य दीजिए। जहां आगे बढ़ना आवश्यक है, वहां साहस दीजिए। हर निर्णय में हमें अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, उन पर अपनी दया की दृष्टि कीजिए। जो अस्पतालों में हैं, उन्हें चंगा कीजिए। जो मानसिक तनाव में हैं, उन्हें अपनी शांति दीजिए। जो निराश है, उन्हें नई आशा दीजिए। जो अकेले हैं, उन्हें अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। आप महान चिकित्सक हैं। आपके लिए कोई भी बीमारी बड़ी नहीं है। हे प्रभु, हमें हर प्रकार की बुराई से सुरक्षित रखिए। आज जहां भी हम जाएं, आपकी सुरक्षा हमारे साथ रहे। सड़क पर, घर में, कार्यस्थल पर और हर स्थान पर अपने स्वर्गदूतों को हमारे चारों ओर नियुक्त कीजिए। किसी भी दुर्घटना, किसी भी बुरी योजना, किसी भी प्रलोभन और किसी भी अनहोनी से हमारी रक्षा कीजिए। हे पिता, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब सफलता मिले तब भी और जब परीक्षा आए तब भी हमें शिकायत करने वाला नहीं, बल्कि आपकी स्तुति करने वाला बना दीजिए। हमें अपने वचन में स्थिर रखिए। हमें प्रार्थना में विश्वास योग्य बनाए रखिए। पवित्र आत्मा से हमें भर दीजिए ताकि हम हर दिन आपकी इच्छा के अनुसार चल सकें। आज की सुबह हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे सपने, हमारी योजनाएं, हमारी सेवकाई, हमारा स्वास्थ्य और हमारा पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है। हमें कभी भी अपने प्रेम से अलग मत होने दीजिए। जहां हम कमजोर पड़े, वहां अपनी सामर्थ्य दीजिए। जहां हम डरे, वहां अपना साहस दीजिए। जहां हम भटकें, वहां हमें फिर से अपने मार्ग पर लौटा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, आज का दिन आपकी महिमा के लिए हो। हमारे द्वारा मिलने वाला हर व्यक्ति आपके प्रेम को महसूस करे। हमारे शब्द किसी को आशा दें, हमारे कार्य किसी को प्रेरणा दें और हमारा जीवन आपकी जीवित गवाही बने। हमें दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनाए। हमें विनम्रता, दया, क्षमा और प्रेम से भर दीजिए।
धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस नई सुबह का उपहार दिया। धन्यवाद कि आपकी दया हमारे आगे चल रही है। धन्यवाद कि आपका अनुग्रह हमारे चारों ओर डाल की तरह है। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा और आज भी हमारे साथ हैं। हमें विश्वास है कि आज का दिन आपकी शांति, आपकी कृपा, आपकी सुरक्षा और आपकी भरपूरी से भरा होगा। आज हम बड़े ही नम्र, टूटे हुए और विश्वास से भरे हुए हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम आपके पवित्र और जीवित नाम की महिमा करते हैं। आप ही हमारे सृष्टिकर्ता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं, आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं और आप ही हमारे जीवन के स्वामी हैं। आज आपने हमें उपवास करने का जो अनमोल अवसर दिया है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये आपकी दया है कि आपने हमें अपने और निकट आने, अपनी उपस्थिति का अनुभव करने और अपने वचन में बढ़ने का समय दिया। हे पिता परमेश्वर, आज हम इस उपवास की शुरुआत आपके पवित्र नाम से करते हैं। हम इस उपवास को केवल भोजन का त्याग नहीं, बल्कि अपने मन, आत्मा और जीवन को पूरी तरह आपके सामने समर्पित करने का समय मानते हैं। प्रभु, हमारे इस उपवास को स्वीकार कीजिए। यदि हमारे भीतर कोई घमंड, दिखावा या स्वार्थ हो तो उसे दूर कर दीजिए। हमें ऐसा हृदय दीजिए जो केवल आपको खोजे और आपकी इच्छा पूरी करना चाहे। हे प्रभु यीशु मसीह, यदि हमने जाने अनजाने में कोई पाप किया है तो हमें क्षमा कर दीजिए। यदि हमने अपने विचारों, अपने शब्दों या अपने कार्यों से आपको दुख पहुंचाया है तो हमें अपने अनमोल लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए। हमारे भीतर एक नया और पवित्र हृदय उत्पन्न कीजिए। हमें नम्रता, पवित्रता और आज्ञाकारिता में चलना सिखाए। हे पिता, जब हम इस उपवास में प्रवेश कर रहे हैं तब हमें शारीरिक और आत्मिक सामर्थ्य दीजिए। जब शरीर कमजोर महसूस करे तब आपकी शक्ति हमें संभाले। जब मन भटकने लगे तब हमें फिर से आपकी ओर लौटा दीजिए। जब प्रलोभन आए तब हमें स्थिर रहने की सामर्थ्य दीजिए। हमारा ध्यान केवल आप पर लगा रहे और हमारा हृदय आपकी उपस्थिति में आनंद पाए। हे प्रभु, इस उपवास के दौरान हमें अपने वचन को समझने की बुद्धि दीजिए। पवित्र आत्मा हमारे मन को प्रकाशित करे ताकि हम आपकी इच्छा को पहचान सकें। हमारी प्रार्थनाएं केवल शब्द न रहें, बल्कि हमारे हृदय की सच्ची पुकार बन जाए। हमें ऐसा विश्वास दीजिए जो परिस्थितियों से नहीं, बल्कि आपके वचनों से संचालित हो। हे पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे जीवन साथी, हमारे बच्चों, हमारे भाई बहनों और हमारे सभी प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। हमारे घर को अपनी शांति, प्रेम और एकता से भर दीजिए। हर प्रकार की बीमारी, कलह और निराशा को हमारे घर से दूर कर दीजिए। हे प्रभु यीशु, हम अपने काम, नौकरी, व्यवसाय और पढ़ाई को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे हाथों के परिश्रम पर अपनी आशीष दीजिए। जहां हमारे लिए कोई अवसर तैयार है, वहां हमें पहुंचा दीजिए। यदि कोई बंद दरवाजा आपकी इच्छा के अनुसार खुलना है तो उसे खोल दीजिए। हमें हर निर्णय में अपनी बुद्धि और मार्गदर्शन दीजिए। हे पिता, इस उपवास के समय हमारे जीवन की हर जंजीर को तोड़ दीजिए। यदि कोई भय हमें बांधे हुए है तो हमें स्वतंत्र कीजिए। यदि कोई निराशा हमें रोक रही है तो हमें नई आशा दीजिए। यदि कोई बुरी आदत या पाप हमें आपसे दूर कर रहा है तो हमें उससे छुटकारा दीजिए। हमें आत्मिक स्वतंत्रता और नई शुरुआत का अनुभव कराइए। हे प्रभु, जो लोग इस समय बीमार हैं उन पर अपनी दया कीजिए। जो आर्थिक कठिनाई में हैं उनके लिए व्यवस्था कीजिए। जो टूटे हुए हैं उन्हें संभालिए। जो रो रहे हैं उनके आंसू पोंछ दीजिए। जो रास्ता खोज रहे हैं उन्हें अपनी ज्योति दिखाए। हमें भी दूसरों के लिए प्रेम, दया और सहायता का माध्यम बनाए। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास को हमारे जीवन में आत्मिक जागृति का कारण बना दीजिए। हमारा विश्वास पहले से अधिक मजबूत हो, हमारी प्रार्थना पहले से अधिक प्रभावशाली हो, हमारा प्रेम पहले से अधिक गहरा हो, हमारा जीवन पहले से अधिक पवित्र बना दीजिए कि हमारे द्वारा आपका नाम महिमा पाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमें इस उपवास में बुलाया। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं। धन्यवाद कि हमारी हर प्रार्थना सुनते हैं। धन्यवाद कि आप हमारे जीवन में कार्य कर रहे हैं। हमें विश्वास है कि यह उपवास व्यर्थ नहीं जाएगा। आपकी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा। हमारी आत्मा नई शक्ति पाएगी और हमारा विश्वास और अधिक दृढ़ होगा। अब हम अपने पूरे जीवन को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आज हम आपके पवित्र चरणों में झुके हुए हृदय, नम्र आत्मा और धन्यवाद से भरे हुए मन के साथ आते हैं। हे प्रेमी पिता, सबसे पहले हम आपके पवित्र और महान नाम की महिमा करते हैं। आप ही हमारे जीवन के रचयिता हैं।
आप ही हमारे उद्धारकर्ता हैं, आप ही हमारे पालनहार हैं और आप ही हमारी हर सांस के स्वामी हैं। आज हम किसी मांग के साथ नहीं बल्कि केवल धन्यवाद के साथ आपके सामने आए हैं। हमारे हृदय की गहराइयों से केवल एक ही आवाज निकल रही है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। हे पिता, जब हमने आपको दिन रात पुकारा तब आपने हमारी आवाज को सुना। जब हमारे आंसू तकिए को भिगो रहे थे तब भी आपकी नजर हम पर थी। जब हमारे हृदय में ऐसा दर्द था जिसे कोई मनुष्य समझ नहीं सकता था, तब आपने उस दर्द को भी समझा। जब हमें लगा कि हमारे लिए कोई रास्ता नहीं बचा, तब आपने वहां भी मार्ग बनाया जहां कोई मार्ग दिखाई नहीं देता था। इसलिए आज हमारा पूरा अस्तित्व आपकी स्तुति करता है और कहता है, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद कि आपने कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ा। जब हम गिर गए आपने हमें उठाया, जब हम थक गए आपने हमें नई शक्ति दी, जब हमारा विश्वास कमजोर हो गया तब आपने अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें फिर से मजबूत किया, जब हम डर गए तब आपने हमारे हृदय में यह भरोसा भर दिया कि आप हमारे साथ हैं और कभी हमें नहीं छोड़ेंगे। हे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद कि आपने हमारे पापों को क्षमा किया, आपने हमारी कमजोरियों के बावजूद हमें स्वीकार किया, आपने अपने अनमोल अनुग्रह से हमें ढांप लिया। प्रभु यीशु, आपके बलिदान के कारण हमें नया जीवन मिला, नई आशा मिली और आपके निकट आने का साहस मिला। इसके लिए हमारा पूरा जीवन भी आपका धन्यवाद करने के लिए पर्याप्त नहीं है। हे प्रभु, आज हम अपने परिवार के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारे घर की रक्षा की, धन्यवाद कि आपने हमारे माता पिता को संभाला, धन्यवाद कि आपने हमारे जीवन साथी पर अपनी कृपा बनाए रखी, धन्यवाद कि आपने हमारे बच्चों को अपनी सुरक्षा में रखा। यदि आज हमारा परिवार सुरक्षित है तो यह केवल आपकी दया और अनुग्रह का परिणाम है। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी रोजी रोटी की चिंता की। जब हमारे पास कम था तब भी आपने हमारी आवश्यकताओं को पूरा किया। आपने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा, आपने समय पर सहायता भेजी। आपने ऐसे लोगों को हमारे जीवन में भेजा जिनके द्वारा आपने हमारी मदद की। आपने हमारी लाज रखी और हमें यह सिखाया कि हमारी व्यवस्था मनुष्यों से नहीं बल्कि केवल आपसे आती है। हे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद कि आपने बीमारी के समय हमें संभाला, आपने हमारे शरीर को शक्ति दी, आपने हमारे मन को शांति दी, आपने हमारे हृदय को आशा से भर दिया। चाहे उत्तर तुरंत मिला हो या प्रतीक्षा करनी पड़ी हो, फिर भी आपने हमें कभी निराश नहीं किया। आपका धन्यवाद कि आपकी चंगाई देने वाली सामर्थ आज भी हमारे जीवन में कार्य कर रही है। हे पिता, जब हमारे सामने बंद दरवाजे थे तब आपने नए अवसर खोले। जब हम निराश होकर बैठ गए थे तब आपने हमें उठाकर आगे बढ़ाया। जब लोग हमारी असफलताओं को देख रहे थे तब आप हमारे भविष्य को तैयार कर रहे थे। आपका धन्यवाद कि आपकी योजनाएं हमेशा हमारी समझ से बड़ी और हमारे भले के लिए होती हैं। प्रभु, हमें ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में आपका धन्यवाद करे। जब जीवन में सफलता मिले तब भी आपका धन्यवाद करें, जब संघर्ष आए तब भी आपका धन्यवाद करें, जब आंसू हो तब भी आपका धन्यवाद करें, जब आनंद हो तब भी आपका धन्यवाद करें, क्योंकि हमारा विश्वास परिस्थितियों पर नहीं बल्कि आपकी विश्वास योग्यता पर आधारित है। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, हमारी सोच को शुद्ध कीजिए, हमारी वाणी को पवित्र कीजिए, हमारे कार्यों को ऐसा बनाए कि लोग हमारे जीवन में आपके प्रेम को देखें। हमें घमंड से बचाइए, हमें नम्रता में चलना सिखाए, हमें क्षमा करना सिखाए, हमें प्रेम करना सिखाए, हमें अपने वचन के अनुसार जीवन जीना सिखाए। आज हम अपने भविष्य को भी आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारी नौकरी, हमारा व्यवसाय, हमारी पढ़ाई, हमारा स्वास्थ्य, हमारे बच्चे, हमारा परिवार और हमारी सेवकाई, सब कुछ आपके चरणों में समर्पित करते हैं। हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। जहां आप भेजें हम जाएं, जो आप कहें हम वही करें। हमारे जीवन का हर दिन आपकी महिमा के लिए हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने हमारे आंसू देखे। धन्यवाद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। धन्यवाद कि आपने हमें कभी अकेला नहीं छोड़ा। धन्यवाद कि आपने हमारी कमजोरी में अपनी सामर्थ्य दिखाई। धन्यवाद कि आपने हमें हर दिन नई दया दी। धन्यवाद कि आने वाले हर दिन में भी आपकी कृपा, आपकी शांति और आपका अनुग्रह हमारे जीवन पर बना रहेगा। आज हम पूरे विश्वास के साथ ये घोषणा करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं, हमारे उद्धारकर्ता हैं, हमारे रक्षक हैं,
हमारे चंगाई दाता हैं, हमारे पालनहार हैं और हमारे जीवन के स्वामी हैं। आपके समान कोई नहीं है। सारी महिमा, सारा आदर और सारी स्तुति केवल आपको ही मिले। हम ये सारी धन्यवाद की प्रार्थना अपने प्रभु, उद्धारकर्ता और राजा यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और जीवित नाम में मांगते हैं। आमीन।